आज की दुनिया में सब कुछ बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे है एक नई जनरेशन जेन ज़ी। कहते हैं इनका ध्यान सिर्फ 8 सेकंड तक ही टिकता है। लेकिन सोचिए, जिस जनरेशन को शॉर्ट अटेंशन स्पैन के लिए हमेशा ट्रोल किया जाता है, वही जनरेशन सिर्फ 4 साल में 3 देशों की सरकारें हिला चुकी है। नेपाल में सोशल मीडिया पर नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया। श्रीलंका में टिकटॉक और हैशटैग्स ने राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यानी ये जनरेशन सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने और मीम्स बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये सरकारें गिराने और सिस्टम बदलने की पूरी ताकत रखती है। पूरा ग्लोब देख रहा है कि ये जनरेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, बल्कि रिवॉल्यूशन भी लेकर आती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर जेन ज़ी कौन है, 8 सेकंड की अटेंशन स्पैन वाली ये पीढ़ी कैसे पूरी दुनिया को हिला रही है। आने वाले समय में ये जनरेशन हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और मार्केट को कहाँ ले जाएगी और क्यों सरकारें तक इस पीढ़ी से अब डरने लगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 8 सेकंड में सरकार गिराने वाली पीढ़ी जेन ज़ी की कहानी। तो सबसे पहले साफ साफ समझ लेते हैं कि ये जेन ज़ी आखिर है कौन। ये वही जनरेशन है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई, यानी आज जिनकी उम्र लगभग 12 से 27 साल के बीच है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में ही स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया को अपनाया। पहली जनरेशन है जो लिटरली जन्म से ही ऑनलाइन दुनिया में जी रही है। मिलेनियल्स जहां ऑर्कुट और याहू चैट पर बड़े हुए हैं, वहीं जेन ज़ी ने अपनी आंखें खोलते ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स देखे। इनके कम्युनिकेशन स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। ये लंबी लंबी स्पीचेस या फिर आर्टिकल नहीं पढ़ते, बल्कि 10 सेकंड की रील्स, मीम्स और ट्वीट से ही मैसेज समझ लेते हैं। कहते हैं इनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। 8 सेकंड में ये तय कर लेते हैं कि किस इशू को वायरल बनाना है या इग्नोर करना है, और यही स्पीड इन्हें सबसे यूनिक बनाती है। जेन ज़ी को स्वाइप जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्वाइप में पूरी दुनिया की खबरें, ट्रेंड्स और मूवमेंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि ये वही जनरेशन है जिसने क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों को ग्लोबल बनाया। तो भले ही इनका अटेंशन छोटा हो, लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि सरकारें हिल जाती हैं और पूरी दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाती है। अब नेपाल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। नेपाल की राजनीति को अगर हाल के सालों में देखें तो एक बात साफ नजर आती है, वहाँ का यूथ, खासकर जेन ज़ी, अब सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। ये जनरेशन फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर इतनी ज्यादा एक्टिव है कि वहाँ के नेताओं की पॉपुलैरिटी अब पार्लियामेंट से ज्यादा सोशल मीडिया पर तय होने लगी है। 2019 के बाद से नेपाल में टिकटॉक और फेसबुक पर युवा नेताओं के छोटे छोटे क्लिप्स, मीम्स और एक्सप्लेनर्स लाखों व्यूज लेने लगे। इन प्लेटफॉर्म्स पर नेताओं के भाषण नहीं, बल्कि उनके रील साइज स्टेटमेंट्स और कैची वन लाइनर्स ज्यादा शेयर हुए। रिजल्ट ये हुआ कि जिन नेताओं की ऑफलाइन पहचान कम थी, वे ऑनलाइन स्पेस में यूथ के डिजिटल प्राइम मिनिस्टर बन गए। नेपाल की सड़कों पर जितना क्राउड किसी रैली में नहीं आता, उससे ज्यादा लोग टिकटॉक लाइव पर जुड़ते हैं, और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्ट्रेटेजी तक बदलनी पड़ी है। अब लीडर्स ये जानते हैं कि अगर जेन ज़ी ने किसी को अनफॉलो कर दिया या मीम बनाकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो उनके पॉलिटिकल करियर पर भी बड़ा खतरा है। नेपाल की सत्ता की इक्वेशन ये साफ बताती है कि वहां जेन ज़ी ने नैरेटिव पलट दिया है। कुर्सी पर चाहे कोई भी हो, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में अब यूथ ही तय करता है कि असली लीडर कौन है। हाल ही की घटना देख लीजिए। नेपाल में जेन ज़ी ने अपने गुस्से का ऐसा इजहार किया जिसने पूरी सत्ता को हिला कर रख दिया। वजह थी सरकार का सोशल मीडिया बैन। युवाओं ने इसे सीधे सीधे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। इसी के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, जिनमें नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी और आम जनता की मुश्किलें सामने रखी गई। ऑनलाइन नाराजगी सड़कों पर उतर आई। काठमांडू की सड़कों पर हजारों छात्र और युवा इकट्ठा हुए, पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और संसद भवन की ओर कूच कर गए। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया बैन वापस लिया गया और नेपाल को अंतरिम सरकार पर जाना पड़ा। ये घटना साबित करती है कि नेपाल में सत्ता का असली फैसला अब सड़कों और संसद में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर जेन ज़ी की उंगलियों से हो रहा है। अब चलते हैं 2022 के श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। खाने पीने की चीजें, ईंधन और दवाइयां तक मिलना मुश्किल हो गया। घंटों घंटों तक बिजली गुल रहती थी और पेट्रोल पंपों पर कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन जिस चीज ने इसे आंदोलन में बदला वो था जेन ज़ी का सोशल मीडिया पर संगठित होना। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर पर #GoHomeGota वायरल हुआ। मीम्स, छोटे छोटे वीडियो और लाइव स्ट्रीम्स ने पूरी दुनिया का ध्यान श्रीलंका पर खींच लिया। खासकर जेन ज़ी ने अपने गुस्से को रील्स और पोस्ट में बदल कर हर घर तक पहुंचा दिया। इन वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, कैसे छात्र पढ़ाई छोड़कर लाइनों में खड़े हैं और कैसे सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। धीरे धीरे ऑनलाइन गुस्सा ऑफलाइन सड़कों पर आ गया। कोलंबो की सड़कों पर लाखों युवा और नागरिक उतर आए। प्रेसिडेंशियल पैलेस तक की ओर कूच हुआ। बैरिकेड्स तोड़े गए और प्रदर्शनकारियों ने महल पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें और वीडियो कुछ ही घंटों में ग्लोबल मीडिया पर छा गए। आखिरकार दबाव इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। और यही वो पल था जिसने साफ कर दिया कि श्रीलंका की सत्ता पलटने में सबसे बड़ी ताकत सेना या विपक्ष नहीं, बल्कि जेन ज़ी की डिजिटल क्रांति थी। टिकटॉक से शुरू हुआ आंदोलन राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया। इस लिस्ट में 2020 में अमेरिका ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट भी शामिल है। 2020 में अमेरिका की एक घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। मिनियापोलिस में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। उसके आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगे। लेकिन इस आंदोलन को जिस जनरेशन ने ग्लोबल स्केल पर पहुंचाया वो थी जेन ज़ी। जेन ज़ी ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर को आंदोलन का मैदान बना दिया। #Black Lives Matter के साथ लाखों पोस्ट, रील और मीम्स वायरल होने लगे। लोगों ने लाइव वीडियो के जरिए पुलिस की बर्बरता को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के कई देशों में युवाओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किए। ये आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं था। ऑनलाइन पिटीशंस, डोनेशन कैंपेन्स और डिजिटल अवेयरनेस ड्राइव्स ने इसे सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन बना दिया। यहाँ तक कि जेन ज़ी ने एक अनोखी रणनीति भी अपनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर K-pop फैन कैम्प्स और मीम्स का इस्तेमाल करके उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भर दिया जहां आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि उन्होंने डिजिटल भाषा को ही अपना हथियार बना लिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की राजनीति पर एक गहरा असर पड़ा। पुलिस सुधार के लिए दबाव बढ़ा, चुनावों में युवा वोटर्स की भागीदारी रिकॉर्ड तोड़ गई और नेताओं को खुलकर इस मुद्दे पर स्टैंड लेना पड़ा। कई विश्लेषकों ने यह माना कि 2022 के अमेरिकी चुनावों में यूथ की डिजिटल एक्टिविज्म ने सत्ता संतुलन पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। ब्लैक लाइव्स मैटर ने दिखा दिया कि जेन ज़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स नहीं बनाती, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला सकती है। उनकी 8 सेकंड की रील्स और मीम्स ने वो काम कर दिखाया जो दशकों की रैलियां और लंबे भाषण भी नहीं कर पाए। अब सवाल यह है कि 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन कैसे दुनिया बदल सकता है। सीधी सी बात है, स्पीड और वायरल कंटेंट। एक 10 सेकंड की रील किसी मुद्दे को ग्लोबल बना देती है। मीम्स इंस्टेंटली रिलेटेबल होते हैं। हैशटैग्स लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये जनरेशन किसी लंबी स्पीच का इंतजार नहीं करती, बल्कि शॉर्ट वीडियो, मीम या फिर ट्वीट से ही एक्शन ले लेती है। जेन ज़ी को अक्सर मीम बनाने वाली पीढ़ी ही कहा जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि यही जनरेशन आज पूरी दुनिया को बदल रही है। राजनीति से लेकर बाजार तक और समाज से लेकर संस्कृति तक हर जगह जेन ज़ी की छाप साफ नजर आती है। जेन ज़ी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदल रही, ये मार्केट, कल्चर और सोसाइटी हर जगह बदलाव ला रही है। सबसे पहले राजनीति की बात करें। नेपाल, श्रीलंका और अमेरिका के उदाहरण अभी आपने देखे।
जहां सोशल मीडिया पर एकजुट होकर जेनजी ने सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये जनरेशन ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियोस के जरिए ऐसी स्पीड से कैंपेन चलाती है कि सरकारें भी हिल जाती हैं। अब सत्ता सिर्फ संसदों और पार्टियों के हाथ में नहीं, बल्कि युवाओं के स्मार्टफोन्स में भी है। बाजार की तरफ देखें तो ब्रांड्स भी अब जेनजी की पसंद से ही चलते हैं, चाहे वह फैशन हो, फूड हो या टेक्नोलॉजी। कंपनियों को अब प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने पड़ते हैं जो जेनजी को रिलेटेबल लगे, वरना ये लोग एक वायरल मीम या नेगेटिव रिव्यू से पूरी ब्रांड इमेज गिरा देते हैं। यही वजह है कि अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में रील्स, इन्फ्लुएंसर्स और मीम्स सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो जेनजी क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और LGBTQ राइट्स जैसे मुद्दों पर सबसे आगे खड़ी है। ये जनरेशन बोलने से डरती नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में अब एनवायरमेंटल पॉलिसीज और सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में युवाओं का दबाव साफ महसूस किया जा सकता है। वर्क कल्चर भी जेनजी ने बदल दिया है। ये लोग सिर्फ नौकरी के लिए नौकरी नहीं करते, ये मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी काफी अहमियत देते हैं। ऑफिसेज को अब पॉलिसीज बदलनी पड़ रही हैं ताकि ये जनरेशन कंफर्टेबल रहे और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। यानी कि साफ है कि जेनजी ने पूरी दुनिया का इक्वेशन बदल दिया है। इनकी स्पीड, क्रिएटिविटी और डिजिटल पावर ने ये साबित कर दिया है कि ये जनरेशन सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बनाती, बल्कि ट्रेंड्स के जरिए पूरी दुनिया का फ्यूचर तय करती है। तो सोचिए, जिस जनरेशन को लोग कहते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है, वही जनरेशन दुनिया के सबसे बड़े बदलाव भी लेकर आ रही है। कभी टिकटॉक से सरकार गिराना, कभी मीम से मिनिस्टर वायरल करना और कभी हैशटैग से पूरा सिस्टम ही हिला देना। ये सब सिर्फ जेनजी ही कर सकती है। ये एग्जाम्पल्स साफ दिखाते हैं कि अब बदलाव के लिए बड़े बड़े भाषण, लंबी रैलियां या फिर सालों तक चलने वाले कैंपेन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ सेकंड्स का वायरल वीडियो और लाखों लोगों की ऑनलाइन आवाज़ ही काफ़ी है। जेनजी ने दुनिया को सिखा दिया कि स्पीड ही नई ताकत है। ये जनरेशन तेज है, डिजिटल है, निडर है। ये सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और अगर जवाब नहीं मिलता तो सड़कों पर भी उतर जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जेनजी सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि उम्मीद से भी भरी हुई है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, जेंडर इक्वालिटी हो या फिर मेंटल हेल्थ, ये जनरेशन हर इशू पर बोलती है और ग्लोबल चेंज का हिस्सा बनती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि जेनजी का ध्यान सिर्फ 8 सेकंड तक ही टिकता है, तो याद रखिए कि उन 8 सेकंड में ये जनरेशन सरकारें हिला सकती हैं, ब्रांड्स गिरा सकती हैं और पूरी दुनिया का फ्यूचर तय कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी समझ सकें कि जेनजी आखिर क्यों सबसे पावरफुल जनरेशन बन चुकी है। और हाँ, कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मूवमेंट सबसे इम्पैक्टफुल लगा, नेपाल, श्रीलंका या फिर अमेरिका का ब्लैक लाइव मैटर। और ऐसे ही और भी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए विटी चोखा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।